आइए आज आपको जानकारी देते हैं चढ़ाव पद्धति से टमाटर लगाने के लिए क्या किया जाता है। कुछ लोग चढ़ाव पद्धति से टमाटर लगाते हैं या टमाटर लगाने के लिए मल्चिंग का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ इस बार इस खेत में मल्चिंग का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये इस तरीके से सपोर्ट के लिए बांस लगाते हैं और इसके साथ ही इसमें ये तार बांधते हैं। ये तार है, एक तार यहाँ नीचे और एक तार यहाँ पे ऊपर। और फिर उसके बाद से पौधे को, टमाटर का जो ये पौधा होता है, इसको यहाँ नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सुतली से, ऐसा सुतली से बांध करके और इसको सपोर्ट दिया जाता है और इस तरीके से इसे तने में टमाटर के लपेट करके यहाँ पे पहली बार में सपोर्ट दिया गया जब इतना बड़ा पौधा हो गया तो। और फिर उसके बाद इसे वापस से ऐसे लपेटते हुए लेकर के जाते हैं जिससे तने को मजबूती मिल सके। और उसके साथ में फिर इसे ये ऊपर सुतली को लटका दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जब फिर पौधा जब बड़ा होगा और ये टमाटर के पौधे में और ग्रोथ होगी। ये लगभग 6 से 7 फीट के लंबाई तक जाता है ये पौधा। तो उसके बाद इसमें वापस इस सुतली को खोल करके और पौधे को इसमें वापस तने को लपेट करके और फिर ऊपर ऐसे सपोर्ट कर दिया जाएगा। इसकी एक खासियत ये होती है कि एक तो खुल करके इसको हवा पानी लगता है पौधे को, और साथ में जो टमाटर है ये मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है, ये ऊपर रहता है, हवा में रहता है। तो इस वजह से ये फल जो है बहुत अच्छा खूबसूरत होता है, दाग रहित होता है और साथ में सड़ने की भी संभावना नहीं रहती है, क्योंकि मिट्टी और पानी के संपर्क में आकर के अक्सर टमाटर ख़राब होते हैं, उसमें दाग लग जाता है। इस तरह की अनेक प्रकार की परेशानियाँ किसान भाइयों को, बहनों को उठाना पड़ता है। तो इसी के लिए ये इस प्रकार से टमाटर की पौधा अगर लगाई जाए तो उपज भी ज़्यादा होती है और पौधा सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक टमाटर का उपज पाया जाता है। अब ये देखिए, ये छोटा है पौधा है, इसको अभी से यहाँ से बांध करके सपोर्ट किया गया है। ये पहले तार पे सपोर्ट है और जब ये लंबा होगा तो इसको ऊपर उठा दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये पूरे खेत में किया जाता है। एक सीधी लाइन में टमाटर को लगाते हैं, सीधी लाइन में बांस को यहाँ से वहाँ तक गाड़ा हुआ है और फिर उसके ऊपर तार लगा करके और सपोर्ट करके इस टमाटर को तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से बहुत ही अच्छी उपज होती है। यहाँ राही फार्म पे एक बार इसके पहले भी टमाटर का इस प्रकार से ही किया गया था खेती। उस समय मल्च का प्रयोग किया गया था। मल्च के प्रयोग से जो ये धूप जगह जगह जम गई है पौधों के आसपास में, ये नहीं होती है और निराई गुड़ाई का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्रैक्टर है यहाँ राही फार्म में, जो चला देते हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं और एक मिट्टी हल्की पलट जाती है और साथ में थोड़ी थोड़ी घास होती है। तो किसान बहनें जो हैं वो मिल करके इन सब चीज़ों को निकाल देती हैं, साफ़ सुथरा कर देती हैं। तो इस समय कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। ये भी एक प्रयोग है करके देखने का कि बिना मल्च के कितना लाभ मिलता है या क्या खर्च आता है। तो ये एक प्रयोग ही है। ये है राही फार्म का टमाटर का पूरा खेत। धन्यवाद भाई, किसान भाई और बहनों को बहुत सारा धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह विधि पसंद आ रही है तो निश्चित रूप से आप भी इस प्रकार से अपने खेत में टमाटर लगाइए और बढ़िया उपज प्राप्त कीजिए। और आपके पास यदि कोई इससे बेहतर तरीका है, उपाय है जिससे कि अच्छी उपज किसान भाई बहनों को प्राप्त हो सकती है, तो कृपा करके उसे अवश्य कमेंट के रूप में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में राही फार्म में होने वाले अन्य खेती की विधियों के बारे में जानकारी दी जा सके।
अतिशय धन्यवाद।